नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, महान संगीतकार मन्ना डे का गाना आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल तू जी जमाने के लिए। और ऐसी ही प्रवृत्ति के लोग हमारे देश में हुए हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो कुछ क्रांतिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही शहीद हुए हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज की तारीख में कुछ लोग ऐसी मंशा रखते हैं कि अपने आप को तो अंधकार में ढकेल ही चुके हैं, साथ ही साथ देश के कुछ हिस्सों को भी अंधकार में ढकेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाज से भटके हुए लोगों की, और समाज से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रही है, विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिससे मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास का सूरज जहां अस्त हो चुका था, वहां पे नया सवेरा दस्तक दे रहा है। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में झारखंड राज्य के उन 16 जिलों के बारे में बताते हैं जहां पे नक्सलवाद की वजह से अंधकार के बादल हैं, और वो अंधकार के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं चाल्हो गांव, गजनी पंचायत, कैरो प्रखंड, जो लोहरदगा जिले का हिस्सा है। एक समय में वहां पे अंधकार के बादल थे, दहशत के कारण लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल था, पर आज वहां की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए चाल्हो गांव, गजनी पंचायत, कैरो प्रखंड, लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला के कैरो प्रखंड अंतर्गत गजनी पंचायत का चाल्हो गांव इन दिनों चर्चा में है। अब यह गांव नक्सल मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जो लोग पहले गांव छोड़कर चले गए थे, जब वे वापस लौट रहे हैं तो उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा है कि यह वही गांव है जिसे वे कभी बदहाली की हालत में छोड़कर गए थे। लोहरदगा के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में बसे चाल्हो गांव में अब सरकार की पहल से विकास कार्य बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम कैरो प्रखंड के गजनी पंचायत के चाल्हो गांव आ पहुंचे हैं। ये गांव कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज सरकारी नीति और जिला प्रशासन के सहयोग के बाद ये नक्सल मुक्त हो चुका है और विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से उनका गांव नक्सल मुक्त हो करके विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो लेते हैं जानकारी। से शाम ढलता था, उस समय घर से बाहर निकलना मुश्किल था। 10-15 साल पहले हमरा जो याद होता है, और पढ़ने लिखने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं था। प्लस यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे एक नदी पड़ता है, उसमें भी बरसात के मौसम में कैरो से हम लोग का संपर्क टूट जाया करता था। अभी देख रहे हैं 6-7 साल के अंदर जो विकास हुआ है हमारे गांव में। शिक्षा के लिए यहाँ पे 8 क्लास तक का प्राइमरी स्कूल है अपने गांव में। यहाँ से 4-5 किलोमीटर में कैरो जो प्रखंड पड़ता है मेरा, वहाँ पे +2 तक पढ़ाई हो रही है। और गांव के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, नाइट में यहाँ पे दीदी लोग जो SHG के दीदी लोग हैं, उन लोग अपने सहयोग से रात में बच्चे लोग को ट्यूशन करा रहे हैं। गांव बहुत आगे बढ़ रहा है। पानी का जैसे साधन नहीं था पीने उने के लिए, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था, तो पानी उनी का भी साधन हुआ है। सड़क उड़क भी बना है, बहुत सारा विकास का काम हुआ है। बिजली भी सर लगभग 10 साल प्लस जा रहा है। बिजली उस समय नहीं था, सिंचाई उचाई के लिए बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जब से बिजली आई है, लाइट का भी प्रॉब्लम अच्छा मतलब कि ख़त्म हो गया है। और पटवन उटवन जो सिंचाई करते थे उसमें भी काफ़ी किसान को सहयोग मिला है। प्रखंड मुख्यालय में भी अब चहल पहल नजर आ रहा है। दूर दराज से ग्रामीण अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रखंड मुख्यालय आते हैं। यहाँ उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी सहित अंचल से जुड़े सभी काम कराने में सहूलियत होती है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सहित जमीन का रसीद और ऑनलाइन लगान भी इन्हें समय पर निर्गत किया जा रहा है। साथ ही साथ योजनाओं की जानकारी के लिए शिविर लगाकर प्रत्येक गांव में योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जिस समय की जैसे कि 10-15 साल पहले नक्सल प्रभावित था, तो उस समय थोड़ा सा महिलाओं को परेशानी हो रहा था। घर से बाहर जैसे कि 7 बज गया, या तो जाड़ा के दिन में 6:30 बज गया, तो महिलाओं को बाहर निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा था। लेकिन अब
उस प्रभाव से अब दूर हो गए हैं। और उसके बाद में अब तो हमारे गांव में वैसा कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं आसानी से 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक बाहर निकल के अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि हम ही अभी जैसे एसएचजी को चलाते हैं तो कभी कभी रात में बैठक करते हैं तो आने में भी 10 बज जाता है बैठक कराते हैं उसको, फिर वैसा कोई परेशानी नहीं होता है। कि महिलाएं जो थी हर परिवार में कभी कभी ऐसा दिक्कत आ जाता था कि जब से ये स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी थी तो उस समय हर परिवार में कभी कभी ऐसी समस्या हो जाता था कि 5 रुपया भी मिलना दिक्कत हो जा रहा था। तो ऐसे समय में जो है महिलाओं को समूह में जोड़ा गया और उसके बाद में जो है 10 रुपया जमा करके ही वे लोग अब इतना आत्मनिर्भर हो गई है स्वयं सहायता के ये से माध्यम से। और उसके बाद में जो है अभी खेती करने में भी आगे बढ़ गई हैं और सिंचाई के लिए भी कहीं जैसे कि JTDS था उसके माध्यम से गांव में बोरिंग भी खुदवाया गया है। तो उसके चलते भी जो है अब खेती में भी आगे बढ़ जा रहे हैं और स्वयं सहायता के अनुसार जो है उनको ऋण भी दिया जाता है। तो उससे भी वे लोग लाभ उठा करके है जो है अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सक रही हैं और चिकित्सा में भी वो लोग को कोई परेशानी नहीं हो रहा है। जैसे कि अपने अपने परिवार में जो है किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो उस समय जो है वो लोग जल्दी ही मतलब आराम से ही वे लोग चिकित्सा वगैरह भी करा लेते हैं, किसी के सहारे वे लोग नहीं रहती हैं। खासकर ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। छात्र छात्राओं की शिक्षा को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा पदाधिकारी शिविर लगाकर छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, पोशाक, कॉपी, किताब आदि का वितरण कराते हैं। ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्र से अब मायूस लौटने की आवश्यकता नहीं है। हम खेतीबाड़ी करते हैं और पहले तो हम जैसे घर में ही रहते थे तो हमको बहुत दिक्कत होता था, कुछ खरीदना पड़ता था तो फिर किसी का निर्भर, अपना पति का निर्भर होना पड़ता था, नहीं ज़रूरत पूरा नहीं हो सकता था, कुछ भी छोटा सा बच्चा के लिए खरीदना पड़ता था तो पति का निर्भर रहना पड़ता था। आज हम स्वयं सहायता में जुड़े हैं या तो अपने से खेती बाड़ी कर रहे हैं और किसी के माध्यम से हम लोग को ट्रेनिंग मिला जा रहा है तो बहुत सारा हम लोग को आगे बढ़ने का क्षमता हो रही है और अपने आप में अब क्षमता बढ़ रहा है कि हम अपने से अब सारा कुछ बाल बच्चा का हम पूरा कर सकते हैं और कुछ खरीदना भी पड़े तो अपने आप से हम खरीद के पूरा कर सकते हैं। और खेती बाड़ी भी हम लोग पहले करते थे तो हम लोग को अच्छा से नहीं होता था, अब अपना से सीखे और तकनीकी सीखे तो अच्छा हो रहा है तो उसमें से हम लोग खा के बचता है, उसको बेच के पढ़ाई लिखाई में बच्चा लोग का खर्च में कर रहे हैं। से हम लोग पहले तो घर में रहते थे तो अब हम लोग को स्वयं सहायता में समूह में जुड़े तो हम लोग को ट्रेनिंग सब मिला, बैठक उठक करते हैं तो उसमें बहुत तरह का दुख मुसीबत मतलब दूसरे को बताते हैं तो उसमें जानकारी होता है कि कैसे करना है और ऋण लेके कैसे कैसे मतलब खेती करना है, उस तरह के हम लोग को सहयोग मिला। और हम लोग बैंक भी आना जाना करना शुरू किए, बैंक से भी हम लोग को लेन देन होता है, ऋण ले रहे हैं, अपना ज़रूरत का खेती बाड़ी का ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। और पहले हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, कर नहीं पाते थे, सोच के भी नहीं कर पाते थे। आज हम लोग को हर तरह के मतलब हर तरह से हम लोग को ये सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मनरेगा तहत से भी हम लोग को मिलता है वृक्ष रोपण सब या तो मेड़बंदी सब खेत बाड़ी के विषय में, उस सब में हम लोग जाते हैं तो हर तरह से हम लोग को सीखने को मिल रहा है। बैंकिंग सुविधा पहले की अपेक्षा तो हम लोग को अपना बैंक बैलेंस भी नहीं होता था कहे कि जानकारी का अभाव से। अब तो हम लोग खुद से लेन देन कर रहे हैं और आपसी लेन देन भी होता है और बैंक से हम लोग समूह में भी लेन देन करते हैं तो बैंक आना जाना, बैंक का पूरा जानकारी अभी प्राप्त हुआ है। अब स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार गंभीर है। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हैं। मरीजों को OPD एवं इमरजेंसी सेवा मिल रही है। उन्हें दवा की व्यवस्था भी कराई जा रही है। बेरोजगारी दूर करने के लिए मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं से भी मजदूरों को जोड़ा जा रहा है। काम के बदले उन्हें उचित मजदूरी दी जा रही है। इसके अलावा जो पलायन कर गए थे, मुख्य धारा से भटक चुके थे, वैसे भटके हुए युवाओं और युवतियों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए आत्मसमर्पण नीति के तहत नई दिशा एक नई पहल योजना चलाई जा रही है।
स्वास्थ्य सुविधा तो यहाँ पर उस समय नहीं था, कहे कि जैसे अभी तो हम महिला लोग को घर घर जाके बता रहे हैं कि जैसे नया शादी करके आती है तो लोग को हम जाके सिखाते हैं कि जैसे भी तुम लोग का मासिक उसी के बारे में कोई परेशानी होगा तो हमको बताना, और उन लोग का हम प्रेगनेंसी जांच भी कर देते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो उन लोग को आंगनबाड़ी लेके 2 महीने के अंदर पंजीकरण कराते हैं। उसके बाद में 9 महीना के अंदर उन लोग को हम 4 NC कराते हैं। फिर NC के बाद जब उन लोग का डिलीवरी का जब वो समय पहुंच जाता है तो उन लोग का सारा चीज़ का व्यवस्था, जैसे हॉस्पिटल जाने पे बच्चा को कैसे रखना है और हॉस्पिटल में क्या क्या ज़रूरत का सामान है, 9वें महीना में ही उन लोग को जानकारी दे के पूरा सामान तैयार करके रखे रहते हैं। जैसे भी उन लोग का प्रसव पीड़ा शुरू होता है और बताती है महिला तो हम ममता वाहन बुलाते हैं और गाड़ी में स्वास्थ्य उपकेंद्र ले जाते हैं और वहाँ प्रसव के बाद उन लोग को 48 घंटा रखा जाता है। और हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट को खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था सारा मुफ्त में होता है। और हॉस्पिटल से लाने के बाद भी सहिया उनका घर जैसे हर लाई, उसके बाद में हर 7वें 3 दिन में जाती है, तीसरा दिन के बाद हर 7वें दिन में माने 5 विजिट करते हैं। जैसे बच्चा को ठंडा मौसम के अनुसार बच्चा का रख रखाव उन लोगों को बताते हैं। ठंडा का मौसम है तो बच्चे को किस तरह से लपेट के गर्म रखना है। जहाँ माता जैसे डिलीवरी के बाद वापस आई घर तो माता को जिस रूम में रख रहे हैं उस रूम को साफ़ सफाई, और जैसे हवा ठंडा का मौसम है तो कैसे गर्म रखना है उसके बारे में बताते हैं। पहले तो हम लोग को कोई चीज़ का जानकारी ही नहीं था कि हम लोग कहाँ जाएंगे तो हम लोग को जांच होगा, या तो हम लोग को टीटी का सुई लेने के लिए भी अपने समय में भी सोचना पड़ता था कि हम इस अवस्था में हमको कहाँ जाना है, खुद जानकारी नहीं है। लेकिन अब हम ही ऐसा है कि जैसे महिला लोग को ग्राम स्वास्थ्य समिति का जो हम लोग का बैठक होता है, बैठक में जानकारी देते हैं कि किसी को इस तरह का परेशानी हो तो सहिया से संपर्क करना है। और उसको जैसे टीबी जैसे 15 दिन से ज़्यादा खांसी भी हुआ तो उन लोग को बलगम जांच के लिए लेना है। जैसे अभी प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का 15 तारीख से 28 तारीख तक कुष्ठ अभियान चल रहा है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं घर घर घूम के। और पहले तो ये सब जानकारी ही नहीं होता था कि हम लोग को मेन तो सुविधा, हम लोग को स्वास्थ्य सुविधा के लिए कहाँ जाना है, हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग को पहले जानकारी नहीं होता था। तो अब हम लोग तो जैसे स्वयं सहायता समूह में भी बैठक करते हैं, उसमें भी स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। और सहिया के द्वारा भी हर माह ग्राम स्वास्थ्य समिति का बैठक होता है, उसमें भी हर तरह के बीमारी के जानकारी और स्वास्थ्य सुविधा की माने सरकार की योजना जैसे क्या क्या सुविधा उधर से मिलती है उसको भी देते हैं। तो इसीलिए महिला लोग अभी बहुत जागरूक हो गई है। और पहले तो हम लोग को विशेष जानकारी ही नहीं था कि हम लोग कहाँ जाएं। इसका लाभ वैसे युवाओं को मिल रहा है धारा से भटक कर जंगल की ओर चले गए थे। ऐसे युवाओं ने कई को अंजाम दिया। उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है। आत्मसमर्पण नीति के तहत वे अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसका लाभ व्यापक तौर पर उठाया जा रहा है। कई ऐसे युवा हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं और कई इसके लिए सूचीबद्ध हो चुके हैं। हम लोग का योजना चल रहा है पंचायती राज में, आंगनबाड़ी का चल रहा है, पीसीसी रोड निर्माण चल रहा है, बॉक्स पुलिया चल रहा है, घर घर नल जल योजना चल रहा है। और स्वास्थ्य केंद्र का सुविधा पहले नहीं था, वो भी हो गया है। शौचालय का निर्माण भी हो गया है, पहले बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद में फिर जो फुटबॉल ग्राउंड में लड़का लोग के लिए सुविधा नहीं था, फोटो खेल मैदान, वो सब सारा सुविधा हम लोग दिलवाएं। उसके बाद में फिर मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना चल रहा है, फील्ड बंड चल रही है, दीदी बाड़ी का योजना चल रही है और डोभा का निर्माण हो रही है। बिजली सड़क पानी का सुविधा तो पहले से बहुत अच्छा है, अभी लोगों को उतना दिक्कत नहीं हो रही है, कहे कि घर घर नल जल का योजना सबको लाभ मिल गया है। सड़क वगैरह सब बना है तो किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, कहे कि अच्छा तरीक़ा से अपना बिजनेस खेती करके अपना ये मार्केट लेके बिक्री कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का पंचायती राज में चल रहा है तो हम लोग बहुत सारा ये सुविधा दिलवाएं। जो हमारे गजनी पंचायत के अंतर्गत जितने भी बहुत सा विकास के कार्य हुए, जैसे अभी घर घर नल जल
योजना के साथ सभी परिवार जुड़े, उससे सभी ग्रामीण को, जनता को बहुत सा लाभ हो रही है। जैसे कि अभी बागवानी का जो वृक्षरोपण जो चल रहा है, उसमें किसान को अभी बागवानी लगा के उससे जो फल हो रहे हैं उससे बिक्री करके अपना रोजगार अच्छे से चला रहे हैं। और जैसे पंचायत में बहुत सा ऐसा कार्य है कि जैसे पहले नक्सली क्षेत्र था तो उसमें बहुत सी जनता को रोड में रात को शाम को चलने के लिए दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे अब गांव घर का महिला हो या कोई बुजुर्ग हो, अब आसानी से अपना कहीं भी मार्केट या कहीं भी जाके आने में किसी प्रकार से असुविधा नहीं होती है। जैसे कि अभी पंचायती राज में के कार्य में बहुत सा नली सब बना है। नली में बहुत पहले नली नहीं था, गांव में कीचड़ होती थी, अभी साफ़ सुथरा गांव घर हैं। और बहुत सा ऐसा कार्य हुई है कि नल के माध्यम से जैसे जो पानी की समस्या होती थी, और जैसे कि अभी मनरेगा के माध्यम में जैसे कुआं जब खुदाई हुआ, कुआं खुदाने के बाद जैसे किसानों को पटवन के लिए पटवन से करके माने खेती वो लोग करते हैं। जैसे बिजली आई तो किसानों को लाभ मिली। जैसे किरोसिन तेल जो जलाते थे उसमें वो लोग को जैसे 2 रुपया बेचते थे, अभी उन लोग को पैसा जो नहीं लग रही है उससे 2 रुपया उन लोग को बेनिफिट ज़्यादा हो रही है। दर्शकों, आपने लोहरदगा जिला के चालो गांव की कहानी देखी कि कैसे वहां निरंतर विकास हो रहा है। एक समय वहां पे लोगों का घर से निकलना दुश्वार था, पर आज वो बेफिक्र होकर बाहर निकल रहे हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास जाग उठा है। ये आत्मविश्वास जगाने का काम वहां पे प्रखंड विकास पदाधिकारी कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से और जानते हैं कि वहाँ पे निरंतर कैसे काम हो रहा है और आम जनजीवन कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों जोहार, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। आज हम आ पहुंचे हैं लोहरदगा जिले के केरो प्रखंड में, जहां हम बात करेंगे यहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी से और जानेंगे कि सरकारी नीति और जिला प्रशासन के सहयोग से यहां का चालो गांव किस प्रकार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। कैरो प्रखंड का एक गांव है चालो, जो कि आज से कुछ साल पूर्व एक नक्सल प्रवण क्षेत्र हुआ करता था। और हम लोग जानते हैं कि जो शांति व्यवस्था होती है वो विकास का समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे यहाँ विकास के कार्य होते गए हैं वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कि शांति व्यवस्था स्थापित हुई है। और आज हम लोग इस दावे के साथ कह सकते हैं कि इन सब क्षेत्रों में अब उस तरह की नक्सल गतिविधियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। और चालो गांव पहले बहुत ही कुख्यात था और अब कुछ अच्छे कामों के लिए जाना जा रहा है। जैसे अब हम लोगों ने यहाँ पर विकास की कई योजनाओं को संचालित किया है और विगत कुछ वर्षों में लाभुकों को हम लोगों ने बागवानी जैसी योजनाएं दी हैं। और उन योजनाओं के माध्यम से जो लाभुक हैं वो लाभ कमा रहे हैं, विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जो विकास के अन्य जो क्षेत्र हैं, चाहे वो पंचायती राज के द्वारा हो या अन्य सेक्टर में भी हम लोग धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। जहाँ भय समाप्त हो रहा है वहाँ पर विकास और अन्य जो जनोपयोगी और जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालन करने में काफ़ी मदद मिल रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस चालो गांव में जो विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं, चाहे बागवानी की योजनाएं हो या पंचायती राज से कार्य हो या सखी मंडल के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं और खेती से जुड़े हुए कार्य हो रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के स्वावलंबन के लिए जो कार्य हो रहा है, उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर है। और आप देखेंगे इस चालो गांव में वैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो खेती से भी जुड़े हुए हैं और मतलब सम्मिलित रूप से खेती कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं और खेती के साधन जुटाने में और बेहतर उत्पादन पाने में प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रखंड कैरो में पंचायत गजनी के एक ग्राम है चालो, जो आज से विगत 10-15 वर्ष पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभियान चला के उस क्षेत्र के विकास के संपूर्ण विकास के लिए जो कार्य कराया जा रहा है, उसमें प्रखंड के द्वारा हम सभी का सहयोग रहा है, जिसमें मुख्य रूप से विकास योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए लोगों के आजीविका पर कार्य किया गया। जिसमें पहले तो लोगों को जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है रोजगार सृजन की मनरेगा, उससे जोड़ा गया और सभी लोगों को मनरेगा के तहत जोड़ते हुए उनको व्यक्तिगत
योजनाओं से लाभान्वित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई कूप योजना, बागवानी योजना, दीदी बाड़ी की योजना और साथ ही साथ डोभा निर्माण की योजना शामिल है। मनरेगा के अलावे क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज्य से पक्की नाली की योजना का काम कराया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पीसीसी योजनाओं का कार्य कराया गया, जिससे कि जो चालो गांव के ग्रामीण हैं उनको पंचायत से प्रखंड तक आने में किसी तरह की सुविधाएं ना हो और जो भी विकास की आवश्यक सामग्री है वो उस ग्राम तक सुचारू रूप से पहुंचाया जा सके। उसके साथ ही साथ उस क्षेत्र में स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके जो बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति की जो कार्य है वो विभाग के द्वारा कराया गया। आज वर्तमान समय में जो हमारा कैरो प्रखंड के गजनी पंचायत के जो चालो ग्राम हैं वो पिछले 10 वर्षों के अपेक्षा आज काफ़ी विकसित है। जहाँ पर लोग पहले जाने के लिए सोचते थे, वहाँ आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण आज वहाँ से लोग निफिक्र निश्चिंत होकर रात के समय में भी कहीं प्रखंड स्तर मतलब प्रखंड क्षेत्र में कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। तो इस तरह से उस क्षेत्र के सभी लोगों का, ग्रामीणों का समग्र विकास के लिए सरकार बहुत सारी कार्य कर रही है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम गए लोहरदगा जिला चालो गांव। हमने देखा कि कैसे वहां पे विकास हो रहा है। वक्त हो चला है कि हम आज की कहानी को यहीं पे समाप्त करें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी नए जिले की नए कहानी के साथ। लेकिन चलते चलते एक बात हमें ये करना होगा कि अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे हमें संदेह हो कि वो मुख्य धारा से भटकने की सोच रहा है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए उसे समझाने की कि ये रास्ता गलत है। और एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।